गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 36 है। ये क्लास 7 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट सोशल साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 22 फरवरी। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज भी हमें वही कंटिन्यू करना है। क्या? डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। ठीक है। Dear children, the period after the 13th century, there was a new wave of bhakti movement in northern India. प्यारे बच्चों, 13th सेंचुरी में नॉर्दर्न पार्ट में एक नया वेव चला था, एक नया मूवमेंट चला था जो कि था भक्ति मूवमेंट। ठीक है। दिस वॉज एन era when Islam, Hinduism, Sufism, various strengths of bhakti and Nathpanthis, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। इसमें था क्या, जो जितने भी लोग थे ना, जैसे इस्लाम के और हिंदुज़्म के, सूफिज़्म भक्त जो थे और नाथपंथी जो थे, फिर सिद्धास योगीज जो थे, ये सारे भक्ति के रंग में रंग चुके थे और वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे थे। ठीक है, या उस टाइम पे उन्होंने सीखा था और उन्हीं में से कुछ जो हैं हमें यहाँ पे दिए गए हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। उन्हीं में से किन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, दादू दयाल और मीराबाई के बारे में। ठीक है, तो अभी हम इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास जी में क्या था? तो तुलसीदास जी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। उन्होंने ही रामा, जो भगवान राम हैं, उनको बताया था, मतलब कि उन्होंने ये बताया था कि जो गॉड राम हैं और भगवान को उन्होंने राम का रूप दिया था। ठीक है। फिर उनकी एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और अगर आप जब अवधी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा समर्पित थे अपनी भक्ति के प्रति। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन आते हैं हमारे पास? सूरदास जी। तो सूरदास जो थे वो उन्होंने जो थे वो बहुत ज़्यादा समर्पित थे श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी पूजा की थी, श्री कृष्ण की पूजा की थी। और उनके 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस कॉम्पोजिशन है सूर सागर। इनको याद कर लीजिएगा। और किसने लिखा है? सूरदास जी ने। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि सूरदास जी ने लिखा है सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लहरी। ठीक है, और आगे जब आप ये तीनों पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो भी कितने समर्पित थे श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े साधु संत वगैरह जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। फिर आते हैं रविदास जी। तो रविदास जी जो थे वो एक संत थे, इंडिया के बहुत बड़े संत थे, फिलोसफर थे, पोएट थे और वो भगवान को भी मानते थे, फॉलोवर ऑफ गॉड भी थे। ठीक है, और जो भक्ति भावना जो और साधु वगैरह का जो होता है ना, मतलब उनके अंदर बचपन से ही था। वो उनका जो बिहेवियर था और उनकी फीलिंग्स जो थी बिल्कुल साधु संतों जैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दादू दयाल। जो दादू दयाल थे वो एक बहुत अच्छे संत थे और वो बहुत ज़्यादा काइंड थे अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति भी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दयालु थे, जिसकी वजह से उनका नाम दादू दयाल पड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है शब्द और साखी। ठीक है, शब्द और साखी लिखा है। और ये जो उनकी क्रिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट आती हैं वो हमारे पास आती हैं मीराबाई। और इनका आपने लाखों बार नाम सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जो मीराबाई जो थी वो एक राजपूत गर्ल थी, राजपूती थी। उनकी शादी एक रॉयल फैमिली में हुई थी, मेवाड़ में। ठीक है, और वो जो थी उन्होंने कृष्ण को वो बहुत ज़्यादा मानती थी, कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा मानती थी और उन्हीं के प्रति समर्पित थी। जो देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन हर हाइम्स। और मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना पिक्चर, यहाँ पे
जब वो गाती थी, या जो भजन कीर्तन जब गाती थी और जब श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी, तो उनके अंदर छाया दिखती थी, किसकी? श्री कृष्ण की। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो करते हैं। फर्स्ट है, रामचरितमानस इज रिटन इन कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। मीराबाई वॉज डिवोटेड बाय, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है, आंसर दिखा दूंगी। मीराबाई वॉज डिवोटेड टू श्री कृष्ण। शब्द एंड शक्ति साखी रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? दादू दयाल, है ना। सूरदास कंपोजिशंस कंप्लीट एंड कहाँ कौन कौन से थे? अभी हमने देखा था ना, ये देखिए, सूरदास जी ने कौन कौन से कॉम्पोजिशंस लिखे हैं? सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लाहिरी, और या फिर लहरी, है ना। अब इसको देखते हैं लिखना कैसे है आपको। देखिए, आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये रहा अवधि होगा, ठीक है, यहाँ पे अवधि होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे अवधि, ठीक है, अवधि। या आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं, हम वाइट कर लेते हैं। अवधि भाषा में लिखा था। फिर जो मीराबाई थी वो किसके प्रति समर्पित थी? श्री कृष्ण के द्वारा, है ना। ये रहा कृष्ण, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन लिख के दिखा देती हूँ। और नेक्स्ट का आएगा दादू दयाल, और जो लास्ट थे वो थे सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लाहिरी, है ना। तो इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है, बट हमारे पास एक एक्टिविटी भी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। देखें, देखो बच्चों, अब आपको जो एक्टिविटी दी गई है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पे तो कलर चेंज करना है ना। सो अभी हमने कलर चेंज कर लिया है और देखते हैं एक्टिविटी। There are several Sense poets whose name had been mentioned, but their work has not been included in chapter. Find out more about the language in which they composed, whether their compositions were sung, and what their compositions were about. तो आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको 5 ये ना ऐसे नाम हैं जो कि आपको आपके चैप्टर में नहीं बताए गए हैं, बट आपको ऐसे आपको इसको पता होना चाहिए, इसलिए इसमें दिया गया है। तो जो तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, रविदास, दादू दयाल और जो मीराबाई थी, उनमें से 5 में से किसी 3 का नाम लिख दीजिए। और पिक्चर विक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किन्हीं भी 3 को लेना है और उनके बारे में लिख देना है, यहीं से लिख दीजिएगा, ठीक है। यही देखकर लिख दीजिएगा, जैसे आप सूरदास जी लिखते हैं तो इनका ये लिख दीजिएगा। फिर अगर तुलसीदास जी ले रहे हैं तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप रविदास जी ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा, और जल्दी से जल्दी करके अपनी मैम को सेंड करिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।